Okay, students, now we move on to the third topic for today, that is modes of data collection. Okay, that means mode of primary data collection. ठीक है, primary data का क्या sources है collection का. ठीक है, तो सबसे पहले आप देख लें कि we have personal interview. Personal interview मतलब आप जहाँ पे directly खुद जाके है ना अपने respondent से you are interacting, you are collecting, trying to collect the information. ठीक है, इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनर एंड शेड्यूल, या फिर आप क्या कर रहे हो, आप जो है रिस्पोंडेंट को क्वेश्चनर और शेड्यूल यानी कि कुछ फॉर्म, कुछ क्वेश्चंस है ना, कुछ क्वेरीज आप उनके सामने रख रहे हो एंड दे आर आंसरिंग, दे आर फिलिंग दैट एंड गिविंग इट टू यू. ओके, एंड द लास्ट वन इज द टेलीफोनिक इंटरव्यू. टेलीफोनिक इंटरव्यू मतलब जहां पे आप बात तो कर रहे हो लेकिन यू आर नॉट फेस टू फेस, यू आर कॉन्टैक्टिंग ओवर और थ्रू फोन. अब एक बात आपको समझनी होगी कि यहाँ पे रिस्पोंडेंट से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट मेंटेन हो रहा है, इंफॉर्मेशन जो मिल रही है खुद रिस्पोंडेंट खुद अपनी इंफॉर्मेशन दे रहा है ना, रिस्पोंडेंट इज गिविंग द इंफॉर्मेशन. ओके, इन पर्सनल इंटरव्यू आप रिस्पोंडेंट से बात कर रहे हो है ना, इन इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनर एंड शेड्यूल भी आप रिस्पोंडेंट से क्वेश्चंस एंड आंसर्स पूछ रहे हो, उसकी जानकारी आप क्वेश्चन के फॉर्म में रिटर्न में ले रहे हो है ना, एंड देन टेलीफोनिक इंटरव्यू में भी आप रिस्पोंडेंट से कम्युनिकेट कर रहे हो. ठीक है, सो दीज आर द थ्री वेज इन विच यू कैन कलेक्ट प्राइमरी डेटा फ्रॉम द रिस्पोंडेंट. ओके, नाउ पर्सनल इंटरव्यू कई तरीके के होते हैं, पर्सनल इंटरव्यू भी कई तरीके के होते हैं. फर्स्ट इज डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू. नाउ इन दिस केस डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू यहाँ पे कौन है, यहाँ पे इफ यू आर कलेक्टिंग द डेटा फॉर सम स्टैटिस्टिकल स्टडी और एनालिसिस, आप खुद जा रहे हो, आपके सामने वही बंदा है जिससे आपको डेटा कलेक्ट करना है, जिससे आपको पूछताछ करनी है ना, इंक्वायरी करनी है, इन्वेस्टिगेशन करना है. तो यू आर कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन डायरेक्टली फ्रॉम द रेस्पोंडेंट. रेस्पोंडेंट से आप डायरेक्टली इंटरव्यू ले रहे हो, आप डायरेक्टली क्वेश्चंस उसके सामने रख रहे हो एंड ही और शी इज आंसरिंग. ओके, डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू जो है ना, डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू का जो फील्ड होता है वो नैरो होता है. नैरो क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे यू आर अप्रोचिंग रिस्पोंडेंट पर्सनली है ना, आप डायरेक्टली जा रहे हो, तो ये आपके स्कोप लिमिटेड है क्योंकि आप कितने लोगों के साथ कॉन्टैक्ट डायरेक्ट कर सकते हो है ना, हाउ मेनी पीपल यू कैन अप्रोच डायरेक्टली. तो ये एक लिमिटेड फील्ड जहाँ पे आपको जो आपका एरिया कवरेज है वो बहुत बड़ा नहीं है, वहां के लिए ये सूटेबल है. ठीक है, और दूसरी चीज जहाँ पे एक्यूरेसी आपको बहुत हाई लेवल की चाहिए, जहाँ पे इंफॉर्मेशन में किसी भी तरह का चेंज नहीं होना चाहिए, जो रिस्पोंडेंट इंफॉर्मेशन दे रहा है एज इट इज आपके पास पहुंचे, ऐसी हाई लेवल एक्यूरेसी अगर आपको चाहिए तो ये सूटेबल मेथड है प्राइमरी डेटा कलेक्शन का. ठीक है, उसी तरह से सीक्रेसी अगर आपको चाहिए, ऐसी इंफॉर्मेशन है जिसमें जरा भी लीकेज नहीं हो, जिसके बारे में किसी को पता न चले, तो ऐसे सीक्रेट इंफॉर्मेशन के लिए जिसमें आपको हाई लेवल की एक्यूरेसी चाहिए और जिसमें आप पर्सनल डायरेक्ट कांटेक्ट मेंटेन करना बहुत जरूरी है रिस्पोंडेंट के साथ. ओके, एंड द फील्ड इज स्कोप इज नैरो, फील्ड ऑफ कवरेज इज नैरो. इन सच अ सिचुएशन डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू इज द बेस्ट सुटेबल मेथड ऑफ प्राइमरी डेटा कलेक्शन. ठीक है, उसके बाद है हमारा इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन. इनडायरेक्ट से आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ someone is involved in between. Okay, now what is it? Indirect oral investigation में क्या होता है, कभी कभार कुछ respondents ऐसे होते हैं जो present तो है ना, you can directly ask them question but they are not in this you can say situation or they are not in a position to answer. ठीक है, वो अपने बारे में खुद आपको बहुत अच्छे से नहीं बता पाएंगे. In case of indirect oral investigation क्या होता है कि जो respondent है और जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं है ना, इन दोनों के बीच में डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता है. ओके, समवन एल्स इज आल्सो इन्वॉल्व. क्या होता है, इन सर्टेन सिचुएशंस जो रिस्पोंडेंट है वो खुद आंसर करने की पोजीशन में ही नहीं होते है ना, दे कैन नॉट आंसर फॉर देमसेल्व्स, दे कैन नॉट गिव इंफॉर्मेशन इन अ बेटर वे. तो उनके बारे में इंफॉर्मेशन अगर आपको कलेक्ट करनी है तो आपको कुछ ऐसे लोगों से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी होगी जो उनके बारे में सही इंफॉर्मेशन दे सके, जिनको उनके बारे में पूरी नॉलेज हो है ना, और दे आर इन अ पोजीशन टू गिव द इंफॉर्मेशन. जैसे कि आप किसी एम्प्लॉयर से है ना, जैसे अगर वर्कर्स हैं, फैक्ट्री वर्कर्स हैं,
ठीक है। वो लोग बहुत अच्छे से आपको ठीक से अपने बारे में नहीं बता पाएंगे, डिटेल में नहीं बता पाएंगे, जो क्वेश्चन आप उनसे पूछना चाह रहे हो उसके आंसर्स वो बहुत अच्छे से नहीं दे पाएंगे, ठीक है। लेकिन उनका जो एम्प्लॉयर है, मे बी ही हैज ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट देम एंड ही विल बी एबल टू आंसर योर क्वेश्चंस इन अ बेटर वे, ठीक है। तो आप क्या करते हो ऐसी सिचुएशन में, जहाँ सपोज करिए आप फैक्ट्री में जा रहे हो या कोई ऐसे एरिया में जा रहे हो जैसे ये जहाँ पे यू कैन से पीपल लाइक सपोज यू आर हैविंग अ सर्वे इन नागालैंड, ठीक है, या ट्राइबल एरिया में, तो वहां पे क्या हो रहा है कि वहां पे कोई ऐसे लोग हैं हु नो अबाउट दोस ट्राइबल पीपल, ठीक है, उनकी इंफॉर्मेशन उनके पास पूरी अच्छे से है। ट्राइबल से आप जब डायरेक्ट कांटेक्ट करोगे तो कम्युनिकेशन बहुत क्लियर नहीं होगी आपकी, मे बी दे विल नॉट अंडरस्टैंड यू, यू विल नॉट अंडरस्टैंड देम, बट कोई ऐसा पर्सन जो कि उनके बारे में सही इंफॉर्मेशन आपको दे सके, तो आप क्या कर रहे हो, आप डायरेक्टली उनके बारे में इंफॉर्मेशन किसी और से ले रहे हो, ठीक है। तो दैट पर्सन इज ऑथराइज्ड टू गिव द इंफॉर्मेशन बिकॉज ही हैज ऑल द इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो ऐसे इंटरव्यूज को आप बोलते हो इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि आप जिससे इंटरव्यू ले रहे हो वो डायरेक्ट अपने बारे में नहीं बता रहे, वो किसी और के बारे में बता रहे, ठीक है। तो जब वो किसी और के बारे में बता रहा है तो ये इनडायरेक्ट हो गया, ठीक है, बट ही हैज ऑल द इंफॉर्मेशन। सो इंस्टेड ऑफ गेटिंग इट इन अ लॉन्ग चेन, जैसे कि आपने एम्प्लॉयर से नहीं लेके किसी और से लिया होता है ना, तो ये डायरेक्ट नहीं होता, तो ये इट वुड नॉट हैव बीन अ प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा कलेक्शन। लेकिन आप चूंकि एम्प्लॉयर से खुद ले रहे हो, एम्प्लॉयर ही उनको एम्प्लॉय करके रखा हुआ है, so he must be having all the correct information about them, तो ये प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा कलेक्शन ही माना जाता है, ठीक है, इसको सेकेंडरी नहीं माना जाता। उसी तरह से जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि आप अगर ट्राइबल एरिया से डेटा कलेक्ट करो, तो ऐसा कोई इंसान जो कि वहां पे रहता हो और उनके बारे में पूरी नॉलेज रखता हो, तो वो भी प्राइमरी डेटा कलेक्शन के सोर्स में आता है, ठीक है। अब इसका जो स्कोप है वाइडर है, क्यों? क्योंकि एक लार्जर एरिया को आप कवर कर सकते हो, है ना। आई टोल्ड यू अबाउट, सपोज करिए कि नागालैंड, तो नागालैंड इज अ बिग प्लेस, है ना। तो नागालैंड में अगर आप इस तरह का इंटरव्यू कर रहे हो, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, ये सूटेबल है वहां के लिए, क्योंकि इट विल कवर अ रिलेटिवली लार्जर एरिया, लार्जर फील्ड एज कंपेयर टू डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू। डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू में जब आप खुद एक एक इंसान से उसके बारे में पूछ रहे हो तो स्कोप बहुत कम हो जाता है, लेकिन जब आप किसी और से किसी और के बारे में पूछ रहे हो तो यू कैन कवर अ लार्ज नंबर ऑफ डेटा, है ना, लार्ज नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन यू कैन कलेक्ट इन सच अ वे, ठीक है। दूसरा है कॉम्प्लेक्स है इन्वेस्टिगेशन। कॉम्प्लेक्स मतलब यहाँ पे आपको जिससे कि इन्वेस्टिगेशन आप कर रहे हो, जिस तरह के क्वेश्चंस आपको चाहिए, जिनके आंसर्स आपको चाहिए, वो इतने कॉम्प्लेक्स है कि पहली बात तो जो पूछ रहा है उसकी भी एक्सपर्टीज चाहिए, उसके अंदर कुछ एक्सपर्टीज होनी चाहिए, क्वेश्चन पूछने का तरीका सही होना चाहिए उसका। और दूसरी चीज है कि यहाँ पे जो आंसर दे रहा है वो भी थर्ड पर्सन है, ओके। सो दिस सिचुएशन इज अ कॉम्प्लेक्स सिचुएशन। तो ऐसी सिचुएशन में ये suitable है, indirect oral investigation is suitable in such type of investigation. Which type of investigation? जो कि थोड़ी की कॉम्प्लेक्स होती है, जहाँ पे क्वेश्चंस इस तरीके के हैं कि डायरेक्ट रिस्पोंडेंट आपको आंसर नहीं कर पाएगा, तो किसी थर्ड पार्टी जो कि उसके बारे में नॉलेज रखती है उससे आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो, ठीक है। एंड हाई लेवल ऑफ एक्यूरेसी की जरूरत यहाँ पे नहीं है, ठीक है। और डायरेक्ट कॉन्टैक्ट मेंटेन करने की जहाँ पे आपको जरूरत नहीं है, वहां पे आप इस तरह के इन्वेस्टिगेशन करते हो, ठीक है। नेक्स्ट वी कम टू इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेज और कॉरेस्पॉन्डेंट, है ना। लोकल सोर्सेज और कॉरेस्पॉन्डेंट, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आप जिनके बारे में इंफॉर्मेशन चाहते हो, है ना, ये डायरेक्ट यहाँ भी आपको इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है। आपको किससे मिल रही है? या तो उस एरिया के कोई लोकल पर्सन से, है ना, या फिर कॉरेस्पॉन्डेंट। कॉरेस्पॉन्डेंट लगता है यानी कि जैसे आप कोई न्यूज चैनल में काम करते हो, ठीक है, तो वहां पे आप किसको एम्प्लॉय करते हो? You have people who go to that place and collect the information and bring it to you, ठीक है। या तो वहां के लोकल पर्सन जिनसे आप इंफॉर्मेशन या डेटा कलेक्ट कर रहे हो, या फिर कोई ऐसा पर्सन जो आपके बिहाफ में वहां जाके इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके लाए। अब उस पर्सन को फ्रीडम है कि वो अपने तरीके से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेगा और आपके पास पहुंचाएगा, ठीक है। तो जनरली ये सब जो है बहुत लार्ज एरिया को कवर करने वाला होता है ना। यहाँ पे स्कोप बहुत लार्ज होती है, जैसे कि न्यूज चैनल है, जनरली बहुत बड़े एरिया को कवर करते हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन के कलेक्ट करते हैं।
ठीक है, और रेगुलर और कंटिन्यूअस इंफॉर्मेशन चाहिए। सपोज करिए कि कहीं पे फ्लड है ना, अर्थक्वेक है, तो ऐसे सिचुएशन में दे गो एंड दे कलेक्ट द इंफॉर्मेशन एंड ब्रिंग इट टू यू। ठीक है, उसको आप पब्लिश करते हो न्यूज चैनल्स में, रेडियोज में आप उसको देते हो। तो दिस टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन वेयर यू कैन हैव अ पर्सन who can go on your behalf and collect the information, या फिर कोई लोकल पर्सन उस एरिया का जो आपको इंफॉर्मेशन दे, तो बहुत हाई लेवल की एक्यूरेसी यहाँ पे नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि आप किसी ऐसे पर्सन से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो जो कि कितना रिलायबल है, यू डोंट नो योरसेल्फ। ठीक है, और या फिर आप किसी और को भेज रहे हो तो भी रिलायबिलिटी का फैक्टर आ जाता है। जितना आप खुद पे रिलाई करोगे उतना आप किसी और पे नहीं कर पाओगे। तो एक्यूरेसी जो है डेटा की बहुत ज्यादा हाई अगर नहीं चाहिए तो ये भी सूटेबल तरीका है। अगर आपको बहुत लार्ज एरिया को कवर करना है तो भी ये सूटेबल तरीका है। ठीक है, तो यू आर नॉट हैविंग अ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बट यू वांट रेगुलर एंड कंटिन्यूअस इंफॉर्मेशन। किसी एक पर्टिकुलर जगह पे आपको कंटिन्यूअस कुछ समय तक वहां की इंफॉर्मेशन चाहिए, है ना, रेगुलर चाहिए, तो ये सूटेबल है। अगर वन पॉइंट पे जाके आपको बस 2-4 क्वेश्चन पूछना है तो डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू सही है ना। कुछ लोगों से पूछना है, थोड़े ज्यादा लोगों से पूछना है ना, तो आपका इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन सही है। लेकिन अगर आपको बहुत सारे लोगों को कवर करना है, बहुत बड़ा एरिया कवर करना है और कंटिन्यूअस इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आपके लिए सूटेबल है इंफॉर्मेशन फ्रॉम सोर्सेज और कॉरेस्पॉन्डेंट लोकल सोर्सेज। ठीक है, so these are the various ways in which personal interview is conducted। ठीक है, ये सारे प्राइमरी डेटा कलेक्शन के सोर्सेज हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा थोड़ा डिफरेंस ये आ रहा है कि डायरेक्ट पर्सनल में आप खुद बात कर रहे हो या और आपके साथ जो सामने है वो खुद अपने बारे में बता रहा है, यहाँ पे कोई और पर्सन उसके बारे में बता रहा है, और यहाँ पे तो बिल्कुल ही थर्ड पार्टी है, लोकल पर्सन है जो अपने हिसाब से जानकारी दे रहा है आपको उसके बारे में। तो यहाँ पे क्या है कि आपको जो जानकारी मिल रही है एक्यूरेसी की, यहाँ पे एक फैक्टर आता है कि एक्यूरेसी बहुत हाई लेवल की नहीं होगी। यहाँ पे भी बहुत हाई नहीं होगी, यहाँ तो बिल्कुल ही हाई नहीं होगी, यहाँ पे बहुत हाई लेवल की एक्यूरेसी होगी। ठीक है, और सीक्रेसी भी फर्स्ट केस में ज्यादा मेंटेन। अगर आपको बहुत सीक्रेट इन्फॉर्मेशन चाहिए, बहुत हाई लेवल की सीक्रेसी मेंटेन करनी, तो फर्स्ट इंटरव्यू दैट मींस डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू इज द बेस्ट मेथड। ओके, सो दीज आर द वेज इन विच पर्सनल इंटरव्यूज आर conducted. Now we will move on to what are the advantages and disadvantages of all three of them, and then we will move on to the second type of primary source of data collection. Okay, now we will discuss what are the advantages as well as disadvantages of each type of personal interview. Okay, direct personal interview या personal interview का जो मैंने आपको सुटेबिलिटी बताई है ना, हम लोगों ने 3 देखा, एक डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, एक इनडायरेक्ट पर्सनल ओरल इन्वेस्टिगेशन और तीसरा थ्रू लोकल कॉरेस्पॉन्डेंस और लोकल सोर्सेज, है ना। तो ये जो 3 तरीके से हम लोग प्राइमरी डेटा कलेक्ट कर रहे हैं किसमें, पर्सनल इंटरव्यू के अंडर में, तो उसमें हर एक तरीके का अपना अपना कुछ मेरिट्स है, कुछ डीमेरिट्स है। मेरिट्स मतलब एडवांटेजेस एंड डीमेरिट्स मतलब डिसएडवांटेजेस। तो लेट्स सी कि किसका क्या एडवांटेज है और क्या डिसएडवांटेज है। सबसे पहले डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, जिसमें मैंने कहा कि रेस्पोंडेंट और जो क्वेश्चन पूछ रहा है ना, इन्वेस्टिगेटर, दे आर बोथ फेस टू फेस, दे आर बोथ डीलिंग डायरेक्टली। ओके, तो डायरेक्ट इंफॉर्मेशन जब किसी से कलेक्ट की जा रही है, आई हैव टोल्ड यू कि वो वाइडर रेंज नहीं है, उसका रेंज स्मॉलर होता है क्योंकि आप बहुत बड़े एरिया को कवर नहीं कर पाओगे अगर डायरेक्टली आप क्वेश्चन पूछने चलोगे तो। ठीक है, लेकिन हाई लेवल ऑफ एक्यूरेसी रहता है और सीक्रेसी भी बहुत हाई लेवल की रहती है क्योंकि पर्सनल कॉन्टैक्ट मेंटेन कर रहे हो और डेटा कहीं लीक नहीं हो रहा है। ठीक है, तो व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ सच टाइप ऑफ इन्वेस्टिगेशन? ओरिजिनल होता है डेटा। ओरिजिनल मतलब जैसा आपको मिला एज इट इज आपने उसको यूज किया, आपको उसमें कोई भी तरह की चेंज करने की जरूरत नहीं है, और चेंज करेंगे अभी तो वो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप खुद कर लेंगे। उसमें ऐसा नहीं कि जैसे सेकेंडरी डेटा में होता है ना, मैंने आपको बताया कि डेटा कलेक्ट किया हुआ है और उसके बाद अपने हिसाब से आपको उसको पूरी तरह से बदलना पड़ रहा है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे जैसा आपको डेटा चाहिए आप वैसा ही क्वेश्चन पूछेंगे, तो आपको बहुत ज्यादा चेंजेस की जरूरत नहीं पड़ेगी, एज इट इज ओरिजिनल डेटा आप यूज कर रहे हो। ठीक है, ओरिजिनलिटी जो रहती है बहुत हाई लेवल की यहाँ पे रहती है। देन एक्यूरेसी, जैसा मैंने कहा बहुत हाई लेवल का एक्यूरेसी मतलब जो इन्फॉर्मेशन, जैसे आपने मुझसे मेरा नाम पूछा, मैंने जो बताया एज इट इज आपने सुना और उसको समझ लिया, लेकिन किसी और से नाम पूछेंगे तो स्पेलिंग की मिस्टेक होगी, नाम ही कोई गलत ऐसे प्रोनाउंस करेगा। तो ये जो होता है एक्यूरेसी जो होती है एकदम हाई लेवल की होती है क्योंकि यहाँ पे आप खुद पूछ रहे हो, कोई कंफ्यूजन है आप उसको वही की वही क्लियर कर रहे हो। सो देयर इज नो लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन, देयर इज नो लॉस ऑफ कम्युनिकेशन। ओके, तो
बहुत ज्यादा होती है क्योंकि आप जिससे इन्फॉर्मेशन ले रहे हो वो खुद अपने बारे में बता रहा है, तो यू कैन डिपेंड ऑन हिम, है ना। इंस्टेड ऑफ आस्किंग फ्रॉम समवन एल्स, आप डायरेक्ट उस पर्सन से उसके बारे में पूछ रहे हो तो वो अपने बारे में ज्यादा जानेगा कि कोई और जानेगा, तो रिलायबिलिटी बहुत ज्यादा होती। और सबसे मेन, आप खुद कलेक्ट कर रहे हो, किसी और से कलेक्ट नहीं करवा रहे हो, तो यहाँ पे रिलायबिलिटी दोनों साइड में, सिंस इट इज अ वेरी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन द रिस्पोंडेंट एंड द इन्वेस्टिगेटर, तो रिलायबिलिटी भी बहुत हाई रहती है, एक्यूरेसी भी बहुत हाई रहती है, ठीक है। सीक्रेसी भी बहुत हाई लेवल की होती है। रिलेटेड इन्फॉर्मेशन से मतलब है कि अगर सपोज करिए आप कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उससे रिलेटेड आपको लगता है कि हाँ इस पॉइंट पे आपको कुछ उससे रिलेटेड कोई नए क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा है, आप हाथ की हाथ उसके बारे में भी उससे पूछ सकते हो, है ना। यू कैन मेक द रिक्वायर्ड चेंजेस इन योर क्वेश्चन। है आपने क्वेश्चन जो प्रिपेयर करके रखा है कि ये क्वेश्चन मुझे पूछने हैं अपने रेस्पोंडेंट से, उसमें अगर आपको उसी समय लगा उस पॉइंट ऑफ टाइम में कि कुछ और भी आप ऐड करना चाहते हो, आप रिलेटेड क्वेश्चंस, है ना, जैसे किसी के बारे में आपने पूछा कि आप कहाँ रहते हो, तो उससे रिलेटेड आप उसके बारे में और जानकारी भी ले सकते हो, है ना, किस कंट्री से आप बिलोंग करते हो, आप वहाँ कितने साल से रह रहे हो, कौन कौन रहता है, एंड सो मेनी अदर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। तो रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी आप तुरंत कलेक्ट कर सकते हो, जो कि दूसरे फॉर्म में उतना ज्यादा इजीली नहीं किया जा सकता है। लेकिन ये जो डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन होता है, यहाँ पे आप खुद रिस्पोंडेंट से बात कर रहे हो, तो आप एक ही जगह 4 क्वेश्चन पूछ सकते हो, है ना। यूनिफॉर्मिटी मीन्स, फ्रॉम यूनिफॉर्मिटी आई मीन कि जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हो रेस्पोंडेंट से, है ना, वो सारे रेस्पोंडेंट से जो आप उस समय कवर कर रहे हो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, उनसे सबसे आप एक जैसे क्वेश्चन पूछ रहे हो, है ना। तो यूनिफॉर्मिटी आपको मिल रही है, यूनिफॉर्मिटी इन क्वेश्चन एंड यूनिफॉर्मिटी ऑफ द आंसर। तो यहाँ पे एक जैसा है, यहाँ पे कोई तरह का यू कैन से कंफ्यूजन नहीं है, कोई तरह का चेंज नहीं है ना, सब चीज similar type of questions you are asking to similar person and they are giving you similar answers. And then एक्चुअली में होता यह है कि आपको स्टैटिस्टिक्स में होमोजेनियस डेटा जो होता है वो कलेक्ट करना पड़ता है ना, तभी तो आप कंपेयर कर सकते हो। आप ऐसे दो चीजों को कंपेयर नहीं कर सकते जिनका आपस में कोई रिलेशन ना हो, है ना। तो आप कंपैरिजन किसके बीच में करते हो, आप कंपैरिजन उनके बीच में करते हो जो आपस में कहीं से रिलेटेड हो। तो सिमिलर टाइप ऑफ जो डेटा आप कलेक्ट करोगे तभी आप उनको कंपेयर कर पाओगे। दैट इज व्हाई यूनिफॉर्मिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह की जो हमारी इन्वेस्टिगेशन होती है इसमें यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करना बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। एंड देन इलास्टिसिटी अगेन इट इज रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। इलास्टिसिटी मतलब अगर आपको लगता है आपने किसी से कुछ क्वेश्चन पूछा, उसने उस चीज का सीधे से जवाब नहीं दिया, डायरेक्टली जवाब नहीं दिया, है ना, ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन आंसरिंग दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन, तो आप क्या कर सकते हो, घुमा फिरा के थोड़ा सा चेंज कर सकते हो अपने क्वेश्चन को और उसे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो। तो यू हैव इलास्टिसिटी, यू हैव फ्लेक्सिबिलिटी, है ना, आपके पास ये फ्रीडम है, ये लिबर्टी है कि आप अपने क्वेश्चंस को थोड़ा चेंज कर लो जिससे कि आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो आपको मिल जाए, है ना। सो दीज आर द मेरिट्स ऑफ दिस टाइप ऑफ इन्वेस्टिगेशन। एक्यूरेसी हाई रहती है, रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी कलेक्ट कर सकते हो आप, उसके अलावा आप इलास्टिक तरीके से काम करते हो, मतलब आपकी जो इन्वेस्टिगेशन का तरीका है वो अलग अलग तरीके से जैसे जरूरत पड़े उस हिसाब से आप चेंज कर सकते हो। सो इट इज इलास्टिक, ओके। हाई लेवल ऑफ एक्यूरेसी एंड ओरिजिनलिटी मतलब जैसा डेटा आप सोर्स से कलेक्ट कर रहे हो वैसा ही आपके पास पहुंच रहा है, उसमें बीच में कोई तरह का कम्युनिकेशन गैप नहीं हो रहा है, कोई तरह का चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू द डिमेरिट। उसमें मैं क्या करूं, मैं अपना ओपिनियन ऐड कर सकती हूँ, है ना। इससे बहुत चांस रहता है कि आपने जो आंसर दिया मुझे उसे मैं अपना दिमाग यूज करके उसको एनालाइज करूं और उसको अलग तरह से प्रेजेंट करूं, है ना। तो हाई लेवल ऑफ पर्सनल बायस रहता है, अपने तरीके से सोच के उसको चेंज किया जा सकता है। तो पर्सनल बायस मतलब आप प्रेजुडिस्ड हो, आप जो है अपने दिमाग से काम कर रहे हो, आप जो डेटा मिला है उसको एज इट इज यूज नहीं करके उसपे अपने हिसाब से चेंजेस कर रहे हो, तो दैट इज नॉट गुड, ओके। जो यहाँ पे चांसेस बहुत ज्यादा है, कौन चेंजेस कर देता
रिस्पॉन्डेंट है उसने आंसर दे दिया, लेकिन जो इन्वेस्टिगेटर है वो अपना ओपिनियन उसमें डाल रहा है ना, यूज कर रहा है, तो इन दैट केस दैट इज नॉट एट ऑल गुड. ओके, देन कॉस्टली. कॉस्टली है, मैंने आपको कहा टाइम कंज्यूमिंग भी है, एफर्ट भी ज्यादा लगता है, कॉस्ट भी ज्यादा लगता है, क्योंकि आपको डायरेक्टली अप्रोच करना है बहुत सारे रेस्पॉन्डेंट्स को, तो यहाँ पे कॉस्ट बहुत इन्वॉल्व होता है. ठीक है, एंड देन टाइम कंज्यूमिंग भी है. सो दीज आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस टाइप ऑफ सिस्टम. नेक्स्ट वी कम टू इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन. इसके क्या मेरिट्स है? इनडायरेक्ट में मैंने आपको बताया था कि कोई एक्सपर्ट है जो इनके बारे में जानकारी रखता है, उससे आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो. डायरेक्ट रेस्पॉन्डेंट नहीं दे रहा है आपको आंसर, आप जो रेस्पॉन्डेंट है वो डायरेक्ट अपने बारे में नहीं बता के किसी और के बारे में बता रहा है ना. सो डायरेक्ट इट इज इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन. व्हाट आर द मेरिट्स? इट कवर्स अ लिटिल लार्जर एरिया एज कंपेयर टू दैट. ठीक है, यहाँ पे एरिया स्कोप जो है थोड़ा ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे आप किसी थर्ड पार्टी से कुछ लोगों के बारे में पूछ रहे हो, तो वो ज्यादा लोगों के बारे में बता पा रहा है ना. यहाँ पे एक आदमी अपने बारे में बताएगा, यहाँ पे एक आदमी कई लोगों के बारे में बताएगा. सो दिस इज द डिफरेंस. देन लेस एक्सपेंसिव. ऑब्वियसली जब आप एक आदमी से कई लोगों का डेटा कलेक्ट करो तो एक्सपेंस भी कम होगा. एक्सपर्ट ओपिनियन यहाँ पे जरूरत पड़ती है ना. एक्सपर्ट ओपिनियन मतलब जो आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो ऐसे पर्सन से मिल रही है जो वाकई सारे सही इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा है ना. जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि एम्प्लॉयर से उसके एम्प्लॉइज के बारे में पता करना, तो एम्प्लॉइज की सारी जानकारी एम्प्लॉयर को है, वो अपनी ओपिनियन पूरी जो भी उसको पता है वो सारी आपको एक्सपर्ट नॉलेज देगा. ठीक है, देन फ्री फ्रॉम बायस. यहाँ पे एम्प्लॉयर को कोई फर्क नहीं पड़ता आप उसके एम्प्लॉइज के बारे में क्या सोचते हो, वो एज इट इज इन्फॉर्मेशन देगा, है ना, वो बायस्ड नहीं होगा. देन इट इज अ सिंपल मेथड. आप डायरेक्ट अपना किसी एम्प्लॉय को अप्रोच करो और उसके एम्प्लॉयज के बारे में इंफॉर्मेशन ले लो, है ना. जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप ट्राइबल एरिया में चले गए, वहां पे कोई जो एक्सपर्ट है ट्राइबल्स पे, जो उसके ऊपर रिसर्च करके रखा है, तो उससे आपने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर ली, है ना. तो लेस एक्सपेंस इन्वॉल्व है और सिंपल वे है. ठीक है, व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस? एक्यूरेसी लो हो जाती. क्यों लो हो जाती? क्योंकि ऑब्वियसली आप किसी के बारे में इंफॉर्मेशन लोगे तो ऑब्वियसली ठीक है आपको उसके बारे में जानकारी थी, आपने मुझे जानकारी दी, लेकिन फिर भी हो सकता है कहीं कोई चीज आप नहीं जानते हो, कोई चीज ऐसी है जो आपको गलत पता है, तो ये लैक ऑफ एक्यूरेसी हमेशा रहती है. बायस ऑफ विटनेस. विटनेस मतलब क्या है? विटनेस मतलब गवाह, है ना. तो हो सकता है जो वहां पे प्रेजेंट हो, जो उनके बारे में बातें कर रहा हो, वो खुद भी उनको लेके कुछ ओपिनियन रखता हो, कुछ अपना जजमेंट यूज कर रहा हो, है ना. उनके बारे में बिल्कुल निष्पक्ष होकर नहीं बोल रहा है, वो कुछ अपना ओपिनियन उसमें डाल रहा है, तो इन दैट केस इसको हम लोग बायस बोलते हैं. ठीक है, तो कई बार वो अनबायस्ड भी हो सकता है और वो कभी कभी अगर बायस्ड है तो फिर नुकसान हो जाएगा. डाउटफुल कंक्लूजन. डाउटफुल कंक्लूजन मतलब जब आप डायरेक्ट किसी पर्सन से उसके बारे में नहीं पता कर रहे हो, तो आपको जो इन्फॉर्मेशन मिल रहा है आपको किसी थर्ड पार्टी पे रिलाई करना पड़ रहा है, डिपेंड करना पड़ रहा है. वो जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है, जो भी बात करे, उसी से आपको कंक्लूजन निकालना पड़ रहा है, उसी से आपको अपना रिजल्ट आउटकम निकालना पड़ रहा है. तो आपका जो आउटकम है वो उतना रिलायबल नहीं है, उसमें आपको उतना भरोसा नहीं है, वो थोड़ा डाउटफुल रहेगा कि वो सही है कि नहीं है ना. नेक्स्ट वी कम टू द लास्ट टाइप ऑफ पर्सनल इंटरव्यू, दैट वाज इंफॉर्मेशन थ्रू लोकल सोर्सेज और कॉरेस्पॉन्डेंट, है ना. जहाँ पे मैंने कहा कि कोई न्यूज चैनल वगैरह क्या करते हैं कि अपने लोगों को वहां पे भेज देते हैं कुछ एरिया में, वो वहां पे पूरी इंफॉर्मेशन कई समय तक कलेक्ट करके वो आपको रेगुलर बेसिस पे देते रहते हैं. उसी तरह से रेडियो वाले भी करते हैं, है ना. कोई ऑथर है वो भी कर सकता है, या फिर अपने पर्सन को नहीं भेज के वहां का कोई लोकल को आप हायर कर सकते हो जो वहां के बारे में आपको बताता जाएगा रेगुलरली. लेकिन ये बहुत लार्ज एरिया को कवर करता है, कंटिन्यूअस इंफॉर्मेशन देता है, लेकिन इसमें एक्सपर्टीज नहीं रहती, इसमें एक्यूरेसी नहीं रहती, है ना, हाई लेवल की. नाउ व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ दिस टाइप ऑफ मेथड? इकोनॉमिकल होता है. ऑब्वियसली आप वहीं के लोकल आदमी से इन जनरल क्वेश्चन पूछ रहे हो उस एरिया के बारे में, तो कोई बहुत ज्यादा कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं है, वो अपना बता दिया आपको, आपने डेटा कलेक्ट कर लिया. ठीक है, वाइड कवरेज. एक आदमी से आप कई सारे क्वेश्चंस पूछ सकते हो, बहुत सारे बड़े एरिया को आप कवर कर सकते हो, कई सारी चीजें आप जानकारी ले सकते हो, है ना. कंटिन्यूटी. आपको इंफॉर्मेशन कंटिन्यूअस वे में चाहिए, एक दिन नहीं, आप वहां रुक के कई दिन तक डेटा कलेक्ट कर रहे हो, है ना. यू आर नॉट देयर प्रेजेंट, यू आर नॉट पर्सनली प्रेजेंट, योर पर्सन who is representing you is present, or any other local person जिसके थ्रू आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो, आपने उसको राइट दी है कि यू कलेक्ट इट ऑन माई बिहाफ एंड गिव इट टू मी. ठीक है, तो वो खुद ही डेटा कलेक्ट कर रहे हैं आपके बिहाफ पे और आपको डेटा
पहुंचा रहा है, ठीक है। तो कंटिन्यूअस वे में वो दे रहा है, रेगुलर दे रहा है, कई दिनों तक दे रहा है, कई महीनों तक दे रहा है, ठीक है। देन सुटेबल फॉर स्पेशल पर्पज। स्पेशल पर्पज यानी जैसे सपोज करिए कि जम्मू एंड कश्मीर की क्या कंडीशन है, उसके बारे में अगर जानकारी चाहिए गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट ने लोकल पीपल को कर दिया है कि आप इन्फॉर्मेशन मुझे टाइम टू टाइम देते रहिए, तो वहां पे महीनों तक सालों तक इन्फॉर्मेशन देती रही। तो दिस इज द स्पेशल पर्पज, है ना। जैसे मैंने आपको कहा ट्राइबल एरिया में किस तरह की बैकवर्डनेस है, एजुकेशन को लेके क्या है, उस बारे में अगर आप रिसर्च करो तो वहां पे आपको रुक के समय देना होगा, एक दिन में आपको सारी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, तो रेगुलर बेसिस पे आपको वहां के बारे में पता करना होगा, है ना। वहाँ की लाइफस्टाइल क्या है, क्या क्या प्रॉब्लम्स है, क्या क्या दिक्कतें वहाँ पे लोग झेल रहे हैं, तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है कंटिन्यूस इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए। तो कुछ स्पेशल पर्पज के लिए, स्पेशल मिशन के लिए अगर आप वो कर रहे हो तो ये सूटेबल मेथड है, जहाँ पे कॉस्ट भी कम आता है, वाइडर कवरेज होता है और आपको इन्फॉर्मेशन भी ज्यादा मिल जाती है, ठीक है, कंटिन्यूअस इन्फॉर्मेशन मिलती है। Now what are the demerits? Demerits means lack of originality. अब यहाँ पे जो आदमी आपको बता रहा है, जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है, आपको उसके ऊपर पूरी तरह डिपेंड करना होगा कि वो जो भी बोल रहा है उसी को आपको समझना होगा। You have no other option, ठीक है। तो ओरिजिनलिटी मतलब जो डेटा एज इट इज रेस्पोंडेंट खुद देता है उसमें और किसी और के थ्रू मिलने में बहुत फर्क होता है, तो यहाँ पे ओरिजिनलिटी का फर्क है, ठीक है। तो एक्यूरेसी, ओरिजिनलिटी दोनों ही यहाँ पे लो मिलेगी आपको, ठीक है। लो लेवल ऑफ यूनिफॉर्मिटी। यूनिफॉर्मिटी मतलब जो इन्फॉर्मेशन आपने किसी रिस्पोंडेंट से डायरेक्ट उसके बारे में ली, वो तो एक ही इन्फॉर्मेशन देगा, लेकिन अगर आप एक ही आदमी के बारे में 4 लोगों से पूछोगे तो 4 लोग अलग अलग बातें भी बोल सकते हैं, तो डेटा में यूनिफॉर्मिटी ना हो, है ना, ऐसा यहाँ पे होता है। इस तरह के सिचुएशन में, इस तरह के इन्वेस्टिगेशन में या डेटा कलेक्शन में क्या होता है, यूनिफॉर्मिटी कम होती है, क्योंकि आप लोकल लोगों को लगा के रखे हो वहाँ की डेटा बताने के लिए, तो हर पर्सन आपको अलग अलग तरह की इन्फॉर्मेशन दे सकता है, तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा कि किसकी बात सही है ना। पर्सनल बायस ऑफ द कॉरेस्पॉन्डेंट। भाई मैंने कहा कि हर पर्सन अलग इन्फॉर्मेशन देगा, अपनी सोच के हिसाब से भी वो उसमें कुछ चेंजेस कर सकता है ना। जो डेटा उसने जैसे कलेक्ट किया मे बी वो एज इट इज आप तक ना पहुंचा के उसने अपनी तरफ से भी कुछ इनपुट डाल दे, तो यहाँ पे क्या पर्सनल बायस आ जाता है, उसका पर्सनल ओपिनियन भी आ जाता है, जो कि सही नहीं है। नेक्स्ट इज लैक ऑफ एक्यूरेसी एंड डिले। अब आप किसी से कहीं और की इंफॉर्मेशन कई समय तक कलेक्ट करोगे तो इसमें टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है, कॉस्ट लेस इन्वॉल्व है, यहाँ पे कॉस्ट ज्यादा इन्वॉल्व नहीं लेकिन टाइम बहुत लगता है, और दूसरे एक्यूरेट डेटा आपको ना भी मिले इसका बहुत ज्यादा चांस होता है। सो दीज आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ व्हेन यू कलेक्ट डेटा फ्रॉम लोकल सोर्सेज ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंट, ठीक है। सो दिस इज वेयर वी स्टॉप विद द पर्सनल इंटरव्यू। पर्सनल इंटरव्यू हमारे यहाँ पे खत्म होता है, जिसमें हम लोगों ने 3 तरह के इंटरव्यूज देखे, एक पर्सनल डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन एंड लोकल सोर्सेज और कॉरेस्पॉन्डेंट, ठीक है। सबका मेरिट, डीमेरिट और किस किस पर्टिकुलर सिचुएशन में वो सूटेबल है ये हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है। नेक्स्ट वी विल मूव ऑन टू क्वेश्चनर्स, जहाँ पे हम लोग क्वेश्चन देते हैं रिस्पोंडेंट्स को और उनसे फिल कराते हैं, ठीक है। और दूसरा है हमारा टेलीफोनिक इंटरव्यू। तो ऑल दिस इज कवर्ड अंडर द प्राइमरी सोर्सेज ऑफ डेटा कलेक्शन, ठीक है। So we will move on to that area now. In this session, we will be completing 2 more primary sources of data collection, okay, and then we will move on to the secondary sources of data collection, okay. So these are the things that are left which will be covered in this session, okay. So let's begin with 2 more sources of primary data collection. First is mailing questionnaire survey and the second one is enumerators method, okay. We have already covered the first method, that is the personal interview, ठीक है। पर्सनल इंटरव्यू प्रीवियस सेशन में कंप्लीट हुआ है, इस सेशन में हम लोग बाकी के 2 मेथड्स करेंगे, ठीक है। एक है मेलिंग क्वेश्चनर सर्वे, दूसरा है एन्यूमरेटर्स मेथड, ठीक है। तो मेलिंग क्वेश्चनर सर्वे, मेलिंग मतलब आप मेल कर रहे हो, क्या मेल कर रहे हो, क्वेश्चनर। क्वेश्चनर क्या होता है, एक सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं जो कि कौन प्रिपेयर करता है, इन्वेस्टिगेटर, ठीक है। इन्वेस्टिगेटर प्लान करता है कि उसको किस तरह से अपने स्टैटिस्टिकल सर्वे करना है, उसके लिए वो लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस प्रिपेयर करता है जो उसको जरूरत है, जो उसको लगता है कि सही है। उसके ये जो लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस है इसको हम लोग क्वेश्चनर बोलते हैं, इसको वो मेल करता है अपने रिस्पोंडेंट्स को, जिससे उसको सारे क्वेश्चंस के आंसर्स चाहिए, ठीक है। तो जिनसे वो रिस्पॉन्स चाहता है उन लोगों के पास वो इस क्वेश्चनर को मेल कर देगा, ठीक है। इसीलिए हम इसको मेलिंग क्वेश्चनर सर्वे बोलते हैं। सर्वे मतलब डोर टू डोर जाके या लोगों के पास जाके उनसे क्वेश्चंस पूछना,
ठीक है, स्टैटिस्टिकल पर्पस के लिए, तो इसको हम लोग सर्वे बोलते हैं। तो अगर आप खुद नहीं जा रहे हो और आप मेल के थ्रू क्वेश्चन पूछ रहे हो, दैट इज ऑल्सो अ सर्वे। ठीक है, तो ये सर्वे कौन कर रहा है? ये इन्वेस्टिगेटर कर रहा है। ठीक है, इन्वेस्टिगेटर कुछ क्वेश्चंस प्रिपेयर करता है, जिस पर्पस के लिए उसको चाहिए उसके हिसाब से वो क्वेश्चंस प्रिपेयर करके मेल करता है, साथ में एक लेटर अटैच करता है। लेटर में ही गिव्स द इंस्ट्रक्शन टू द रिस्पोंडेंट कि किस तरह से उसको आंसर करना है ना, और किस पर्पस के लिए ये फॉर्म, ये क्वेश्चन फिल करवाया जा रहा है, सारे डिटेल्स उस लेटर में वो देता है, जिससे कि जब रिस्पोंडेंट्स को मिले तो क्वेश्चनर्स का पर्पस उनको ठीक से समझ में आए और उसके हिसाब से वो उसको आंसर करें। ठीक है, तो व्हाट आर द एरियाज इन विच दिस मेथड इज सूटेबल? दिस इज सूटेबल टू कवर वाइड एरिया, मतलब इसका जो स्कोप है वो बड़ा है। क्यों? क्योंकि आप जब डोर टू डोर जाके पर्सनल इंटरव्यूज लेते हो तो उसमें आपको ज्यादा टाइम लगता है, आपका लिमिट है कि आप कितने लोगों के साथ में इंटरैक्ट कर सकते हो। लेकिन हियर योर इंटरेक्शन लिमिट इज वाइडर बिकॉज यू जस्ट हैव टू सेंड द मेल, okay, and they will receive the mail, they will see the questionnaire and they will fill it and send it back to you. तो यहाँ पे क्या है, आप ज्यादा बड़ा एरिया कवर कर सकते हो। ठीक है,